खबर आ रही है। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की होगी मुलाकात इस पूरी डील को लेकर। आज रात 2 बजे वॉशिंगटन में यह मुलाकात संभव है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने आपको बोला एस जयशंकर इज इन यूएस। ट्रेड डील के बाद मिलेंगे एस जयशंकर और मार्को रूबियो। यह बड़ी खबर है। लेकिन जैसे बार बार बोला जा रहा है रशियन ऑयल हम नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएलन ऑयल हम खरीदेंगे, ये ट्रंप ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र नहीं किया। आपका इस पर क्या कमेंट होगा? योर टेक ऑन दिस, गौरव वल्लभ। एक भारतीय होने के नाते मुझे एक बड़ा गर्व हुआ कि जिस मैच्योरिटी से हमने इस डील को और इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। हमने रेसिप्रोकेट टैरिफ नहीं लगाए। अमेरिका ने जब हमारे पे टैरिफ लगाए क्योंकि हमें बिलीव था कि हम कंसेंसस पर अराइव करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में हम एक ऐसी विन विन सिचुएशन पे अराइव करेंगे जहां पे दोनों देशों के कंज्यूमर्स को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को और एमएसएमईज को फायदा होगा। तो अभी भी कई लोग प्रोवोक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका मैं शो देख रहा था पिछले 5-10 मिनट से, तो आपने कई लोगों का जिक्र किया। वो लोग प्रोवोक करते हैं, उनका काम प्रोवोक करना है, पर जिस पेशेंस से, जिस रेजिलियंस से, जिस फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से भारत की सरकार और 140 करोड़ देशवासियों ने इस कंसेंसस को कल रात को अराइव किया, ये हमारी लीडरशिप की दोनों दिखाता है। के लिए, दोनों डेमोक्रेसीज के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। लेकिन दो चीजों की मैं पे बात करना चाहूंगा। जयराम रमेश, योर फॉर्मर कलीग, वो कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, लाभ हमें नहीं पता लग रहा, ट्रंप पहले अनाउंस कर रहे हैं, मोदी बाद में अनाउंस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? पता नहीं कि वो ये पहले आगे पीछे के चक्कर में उनकी ट्रेन ही छूटी हुई है हमेश। पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट गई, उनकी विकास की ट्रेन छूट गई। भारत को प्रायोरिटी पे रखने की जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी की ट्रेन छूट गई है। 50% से अगर टैरिफ 18% होता है तो मेक इन इंडिया को ताकत मिलेगी, आत्मनिर्भरता को ताकत मिलेगी। आज भी वो सवाल पूछ रहे हैं मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भरता पे। ये किस तरह की सोच है उनकी दुनिया में? सोच जो है मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई। यह जानकारी भारतीय पक्ष की ओर से नहीं बल्कि भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा दी गई। अब ये जैसे एक रूटीन सा बनता जा रहा है। भारत को अपनी सरकार की कार्रवाइयों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप या फिर उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये एक ट्रेंड बन गया है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल रात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस डील के बारे में बताया। पर अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पढ़ना ही नहीं चाहे तो मैं उनको क्या समझा सकता हूं? 50% की जगह 18% टैरिफ हो गया हो, देश के एमएसएमई को फायदा हो रहा हो, लार्ज कॉर्पोरेट्स को फायदा हो रहा हो, देश के कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा हो, देश के शेयर मार्केट को फायदा हो रहा हो, दुनिया की बिजनेस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा हो, फिर भी अगर जयराम जी नहीं देख पाए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा राम जी उनका भला करें। जी कुछ देर पहले पीयूष गोयल ने सिद्धि विनायक के दर्शन करे हैं अपने परिवार के साथ, इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है बजट अगले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लॉन्ग टर्म बजट है। यह बहुत बड़ी बात बोली है। सांसद बजट के बारे में देश की जनता को बताए, आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के लिए अच्छा होगा। विपक्ष पूछ रहा है कि अच्छा क्या होगा? आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से भारत मैच्योरली और प्रधानमंत्री ने संयम के साथ पूरा काम किया, लेकिन ऑपोजिशन शायद उतने घंटों का संयम भी नहीं रख पा रहा? क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आए हैं प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद, वो अपने आप में दिखाते हैं। पहला रिएक्शन 20 मिनट में, दूसरा रिएक्शन 30 मिनट में। हम सुबह तक देख चुके हैं कि हर नेता 4-4 ट्वीट कर चुका है और बयान दे चुका है। सबसे पहले तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी अमीश कि कांग्रेस पार्टी देश के उद्योगों को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देगी, एमएसएमई को नई ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देगी। पर वो धन्यवाद देने की जगह वो सवाल पूछ रही है, और ऐसे बेतुके सवाल अमीश। क्या मेक इन इंडिया को, मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को फायदा नहीं होगा? 150 रुपए की चीज अब अमेरिका में 118 रुपए में मिलेगी, तो क्या मेक इन इंडिया को फायदा नहीं होगा? क्या
150 रुपए की दवाई जो अमेरिका में आज से एक दिन पहले मिल रही थी, वो आज से 118 रुपए में भारत की जेनरिक दवाई मिलेगी। तो क्या भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा? क्या भारत की लेदर इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा कि जो चमड़े का जूता $150 में कल तक मिल रहा था अमेरिका में, वही भारत का जूता 118 रुपए में